श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। फिर माता देवहूति प्रभु से कहती है, कपिल मुनि से कहती है, हे प्रभु मुझे भक्ति योग समझाओ, मुझे भक्ति योग का मार्ग समझाओ, ये भक्ति योग क्या होता है मुझे समझाओ। फिर प्रभु कपिल मुनि अपनी माता के वचन सुन के बोलते हैं, हे माता, भक्ति योग कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति योग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो लोगों को चिल्लाते हुए जाता है, मारते हुए जाता है, अहंकार के रूप में जाता है मंदिर में। कोई व्यक्ति बहुत घृणीय व्यक्ति रहता है जो लोगों को मारता पीटता है, लेकिन वो भी पूजा करता है, तो वो तामस भक्ति योग कहलाता है। जो घृणा के पूर्व व्यक्ति रहते हैं, घृणा लायक, वो भी भक्ति करते हैं तो वो तामस भक्ति कहलाती है। कई व्यक्ति आते हैं तो कोई पुत्र की कामना से आता है, कोई व्यापार की कामना से आता है, कोई धन दौलत की कामना लेकर आता है मंदिर में। हे भगवान मुझे धन दे दो, व्यापार दे दो, लॉटरी दे दो, लॉटरी खुल जाए मेरी, मुझे पुत्र दे दो। इस प्रकार जो कामना करते हुए आते हैं वो राजस भक्ति योग कहलाता है। कई व्यक्ति आते हैं, इस कोई कामना नहीं रहती लेकिन मुक्ति की कामना रहती है। ए भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुझे जीवन से छुटकारा दे दो, वो सात्विक भक्ति योग कहलाता है। इस प्रकार व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगने के लिए मंदिर में आता है। हर व्यक्ति दुखी है, सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। और हर व्यक्ति मंदिर में पूजा करने आता है तो पूजा के उपलक्ष्य में वह कुछ ना कुछ भगवान से मांगता है। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई स्त्री मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगता है। और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगता वो निर्गुण भक्ति योग कहलाता है। निर्गुण भक्ति योग वो मंदिर में जिस प्रकार नदियाँ बहती हैं वो समुद्र में मिल जाती है, निरंतर बहती है नदियाँ, उनका कोई उद्देश्य कोई लाभ नहीं होता नदियाँ का बहने का, वो समुद्र में मिलने का, किंतु नदियाँ बहते रहती हैं और समुद्र में जाके मिल जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की पूजा करेगा, कुछ मांगता नहीं है, कुछ चाह नहीं रहती, वो निर्गुण भक्ति योग कहलाता है। हे भगवान बोलते हैं, मुझे निर्गुण भक्ति सबसे प्रिय है। वो न तो मुक्ति चाहता है, यदि भगवान उसे मुक्ति भी देना चाहते हैं तो वो मुक्ति की कामना नहीं करेगा। धन दौलत तो बहुत दूर, उसके बहुत पीछे छूट जाता है, लेकिन वो मुक्ति तक नहीं चाहता। वो सिर्फ भगवान की पूजा करते रहता, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई भी मन में कोई भी लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, सिर्फ वो भगवान की भक्ति करते रहता है निष्काम भाव से। वह निर्गुण भक्ति योग कहलाता है। भगवान बोलते हैं, मुझे निर्गुण भक्ति योग ही सबसे प्रिय भक्ति योग लगता है। आप कुछ भी चाह मत करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। मंदिर में हर कोई जाता है और रोजना रोता है भगवान से, ए भगवान मुझे ये दे दो, मेरी सास बेकार है, मेरा ससुर बेकार है, मुझे धन दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे मुक्ति, कुछ ना कुछ मांगता है वहाँ भगवान के मंदिर में। वो जो नहीं मांगता, जो सिर्फ पूजा करता है, वो आ जाता है, वो निर्गुण भक्ति योग कहलाता है। वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। उसके समान भगवान को और कोई प्रिय नहीं लगता। निर्गुण भक्ति योग जो करता है वो साक्षात परम ब्रह्म कहलाता है। वो भगवान उसे अपने मन मंदिर में बिठा के रखते हैं। भगवान बोलते हैं अपनी माता से, हे माता, जो मैं हर आत्मा में निवास करता हूँ, चाहे वह गाय हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, मैं हर आत्मा में निवास करता हूँ।
और जो व्यक्ति आत्मा का निरादर करता है, हर व्यक्ति को तुच्छ समझता है, झगड़ा करता है और मेरी पूजा करता है, वो पूजा निष्काम हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा दुखा के मेरी पूजा करेगा, वो पूजा मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान बोलते हैं, मैं हर एक व्यक्ति की आत्मा में निवास करता हूँ। आत्मा और परमात्मा बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है और किसी में नहीं। और जो व्यक्ति दूसरे का दिल दुखाता है, दूसरे को सताता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे का उपयोग करता है, उस व्यक्ति के समान कोई पापी नहीं है। उसे भगवान तिरस्कार करते हैं। वैसे लोगों को भगवान तिरस्कार करते हैं, उसका मुख देखना पसंद नहीं करते, चाहे वह किसी भी साधना से भगवान की उपासना करे। मूर्ति भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा दुखा के मेरी मंदिर में आता है और हजारों पंडितों के द्वारा भी यदि वह अभिषेक करवाता है मेरा, तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। जो व्यक्ति दूसरे जीवों की, गाय, भैंस, सूअर, गधा, इनका तिरस्कार करता है, उन्हें लाश से मारता है, लाठी से मारता है, और वो आके मेरी पूजा करते हैं, तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आत्मा में निवास करता हूँ। जो व्यक्ति हर व्यक्ति को नमस्कार करे, जो भी उसके द्वार पे आए, जो भी उससे भेंट करे, मुझ ईश्वर को समझ के यदि वो हर व्यक्ति को नमस्कार करे, तो मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। चाहे वह मंदिर में जाए ना जाए, चाहे वह पूजा करे या ना करे, किंतु हर व्यक्ति का आदर करे, सत्कार करे, हर व्यक्ति में मुझे देखे। जो हर व्यक्ति में भगवान का चेहरा देखता है, उसके समान कोई भक्त नहीं है। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति का आदर करता है, सत्कार करता है, वो सब में मेरा चेहरा देखता है। मैं भले वो चाहे पूजा करे और ना करे, मैं उससे हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। हमेशा जो व्यक्ति को नमस्कार करता है, उसके दरबार में आता है, छोटा हो या बड़ा हो या जानवर हो, सबका आदर करे, चाहे वह पूजा करे या ना करे, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ और वो मेरे बैकुंठ धाम में आता है। और जो व्यक्ति गाय, भैंस, हर व्यक्ति का तिरस्कार करता है, हर व्यक्ति का अपमान करता है और हजारों पंडितों के द्वारा भी वह अभिषेक करता है, तो मैं उसका तिरस्कार करता हूँ, उसका मुख देखना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माँ, यह भक्ति योग कहलाता है। हर व्यक्ति का आदर करो, सत्कार करो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो, भगवान की छवि को देखो, क्योंकि आत्मा हर व्यक्ति में है और हर व्यक्ति में भगवान है। आत्मा में ही भगवान का निवास होता है। इस कारण जो व्यक्ति के आत्मा निवास है, जीवित व्यक्ति है, उन सबका आदर करो। भगवान बोलते हैं कि भले तुम पाषाण पत्थर की मूर्ति की पूजा मत करो, लेकिन वृक्षों की रक्षा करो। जो वृक्षों की रक्षा करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जो चराचर जीव जंतुओं की रक्षा करता है, उससे मैं 1000 गुना अधिक प्रसन्न होता हूँ। और जो व्यक्तियों की पूजा करता है, इंसानों की पूजा करता है, उससे मैं 1,00,000 गुना अधिक प्रसन्न होता हूँ। और जो ब्राह्मण की पूजा करता है, उससे मैं करोड़ों गुना प्रसन्न होता हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो वेद पाठी ब्राह्मण है, उसकी पूजा करते हैं, तो अरबों गुना अधिक प्रसन्न होता हूँ। और यदि वो वेद पाठी ब्राह्मण किसी को उसका अर्थ समझाए, उसका अभिप्राय समझाए, भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करे, उससे खरबों गुना अधिक प्रसन्न होता हूँ। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुझको अपना सब समर्पित कर दे, उससे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न रहता हूँ। उससे इतना प्रसन्न रहता हूँ कि दुनिया में
सबसे ज़्यादा उससे ही प्रसन्न रहता हूँ। इस कारण हे माता, सब अपना भगवान में अर्पण कर दो। सुख दुख हर चीज़ अर्पण करके भगवान में अपना समझ लो, तो भगवान उसे अपने पास रखते हैं, बैकुंठ में रखते हैं। इस प्रकार भक्ति योग भगवान बोलते हैं, माते मैंने आपको 2 प्रकार की भक्ति बताई है। एक तो भक्ति योग, एक अष्टांग भक्ति योग। 2 प्रकार की भक्ति। यदि मनुष्य दोनों भक्ति में से कोई सी भी एक भक्ति अपना लेता है तो वो साक्षात बैकुंठ धाम में चले जाता है। अष्टांग भक्ति या भक्ति योग, दोनों में से जो भी अपना लेता है वो साक्षात बैकुंठ धाम में चले जाता है, भगवान के चरण कमलों में स्थान मिल जाता है। इस प्रकार भगवान अपनी माता को भक्ति योग का पाठ पढ़ाते हैं, भक्ति योग के बारे में समझाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।